दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कश्मीर और डालडा जैसी कुकिंग ऑयल को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में मिलने वाला मक्खन किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है? प्लस क्या आपको पता है कि सेल में ऐसा क्या डाला जाता है जिससे इनमें बिजली पैदा हो जाती है? आज के इस वीडियो में मैं आपको चीजों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। टेलीविजन। दोस्तों, अगर टीवी की बात की जाए तो ये हर घर में ही मौजूद होता है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा सेल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में से एक है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में हर साल 200 मिलियन से भी ज्यादा टीवी खरीदे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस डिवाइस पर हम घर बैठे पूरी दुनिया को देखते हैं, इसे बनाया कैसे जाता है? ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं, इसमें एक एलसीडी टेलीविजन फैक्ट्री के अंदर बनते हुए दिखाया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर एलसीडी की स्क्रीन की बात की जाए तो इसे लिक्विड क्रिस्टल से बनाया जाता है। ये एक तरह का कांच होता है जिसे मेल्ट करके फ्लैट स्क्रीन की शेप दी जाती है। स्क्रीन बनाने के लिए इस क्रिस्टल की 2 शीट्स लगाई जाती हैं। इनमें से पहली इंटरनल शीट होती है जिसके ऊपर टीवी के पार्ट्स को फिक्स किया जाता है। इसके ऊपर छोटे छोटे सेल्स फिक्स होते हैं जिन्हें पिक्सेल्स कहते हैं, और इसके अलावा लाखों के हिसाब से ट्रांजिस्टर पीसेस भी लगाए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है स्क्रीन की दूसरी शीट की। इस शीट पर करोड़ों की तादाद में रेड और ब्लू कलर के सब पिक्सेल्स लगाए जाते हैं। इन्हें कलर फिल्टर्स भी कहा जाता है। इन कलर फिल्टर्स की मदद से ही हमें टीवी की स्क्रीन पर पिक्चर नजर आती है। इसके बाद पहली वाली ग्लास शीट पर दहकता हुआ लिक्विड क्रिस्टल डाला जाता है और दोनों शीट्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं। इसके बाद टीवी के अंदर एलईडी लाइट्स की स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं और फिर इन स्क्रीन पर फ्रेम लगाई जाती है। जब स्क्रीन तैयार हो जाती है तो इसका मेन बोर्ड और पावर सप्लाई बोर्ड बनाया जाता है। इन बोर्ड्स पर लाखों सर्किट्स मौजूद होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, इमेज और साउंड क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद टीवी के अंदर रिमोट कंट्रोल, वाईफाई बोर्ड और मदर बोर्ड भी लगाए जाते हैं। अब इन तमाम बोर्ड्स को टीवी के पैनल से स्क्रू ड्राइवर के जरिए अटैच किया जाता है और इस तरह एक टीवी बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इस टीवी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं और इन्हें पैक करके मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। जीन्स। दोस्तों, डेनिम पैंट्स जिन्हें हम जीन्स भी कहते हैं, इन्हें हर कोई ही इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जीन्स फैक्ट्री में किस तरह बनाई जाती है? ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं, इसमें एक टेक्सटाइल मिल के अंदर जीन्स बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता चलूं कि ये पैंट्स प्योर कॉटन फैब्रिक से बनाई जाती हैं और जिस कॉटन से इन पैंट्स को तैयार किया जाता है इसे डेनिम कहते हैं। जब ये रॉ कॉटन फैक्ट्री में आता है तो सबसे पहले इसका धागा बनाया जाता है। लेकिन ये धागा क्योंकि व्हाइट कलर का होता है तो इसे जीन्स का कलर लाने के लिए इसे ब्लू डाई किया जाता है। जब ये थ्रेड डाई होने के बाद अच्छी तरह खुश्क हो जाता है तो इसे फैब्रिक बनाने के लिए मशीन पर चढ़ा देते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जीन्स में ब्लू कलर के साथ साथ व्हाइट कलर का भी हल्का सा टच होता है। इसकी रीजन ये है कि इस मशीन पर ब्लू धागे के साथ साथ व्हाइट थ्रेड को भी मिक्स किया जाता है ताकि पैंट के कलर को मजीद अट्रैक्टिव बनाया जा सके। इसके बाद मशीन इन थ्रेड से बुनाई करके जीन्स फैब्रिक तैयार करती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये फैक्ट्री एक हफ्ते के अंदर 3000 मीटर से भी ज्यादा डेनिम फैब्रिक तैयार करती है और इसे टेक्सटाइल मिल्स में भेजा जाता है जिससे जीन्स तैयार की जाती हैं। एनीवे, जब ये फैब्रिक मिल में पहुंचता है तो वहां इससे पैंट्स की कटिंग और सिलाई का काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले वर्कर्स एक बड़े से टेबल पर इस फैब्रिक की डिफरेंट साइजेस में मेजरमेंट करके पैंट की कटिंग करते हैं। जिन सीजर से इन्हें काटा जाता है वो इतनी पावरफुल होती हैं कि इनसे एक वक्त में 200 पैंट्स को इकट्ठा ही कट कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें सिलाई होने के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर पैंट्स की सिलाई के लिए 150 नहीं बल्कि 300 वर्कर्स होते हैं। ये लोग एक दिन में 6000 पैंट्स की सिलाई करते हैं। फिर इन पैंट्स पर लेजर की मदद से डिफरेंट डिजाइन बनाए जाते हैं और फेडेड पार्ट्स बनाने के लिए प्रिंट पर स्प्रे से ब्लीच की जाती है। जिस जगह पर ब्लीच होती है वो जगह फेड हो जाती है और बाकी हिस्सा वैसे का वैसा ही रहता है। इसके बाद इन पैंट्स पर बटन, जिप और टैग्स वगैरह लगाकर इन्हें पैक कर दिया जाता है और सेल होने के लिए मार्केट भेज देते हैं। कुकिंग ऑयल। दोस्तों, अगर कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो सनफ्लावर ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो कुकिंग के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस तेल को सूरजमुखी के बीजों से बनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे फैक्ट्री में तैयार किस तरह करते हैं? सबसे पहले जब सूरजमुखी के बीज पक कर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं और इनसे ऑयल निकालने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब ये सीड्स ऑयल फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो सबसे पहले इन्हें एक मशीन के जरिए साफ किया जाता है जिससे इन पर लगी मट्टी और
स्टोन्स वगैरह अलग हो जाते हैं। ये मशीन इतनी ह्यूज होती है कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर 25,000 टन से भी ज्यादा बीजों को आसानी से साफ कर लेती है। जब ये मशीन में साफ हो जाते हैं तो फिर इन बीजों को एक और मशीन में डालते हैं जो इनकी छिलके उतारती है। इसके बाद इन्हें आग की भट्टी पर रोस्ट किया जाता है और फिर इन सीड्स को एक और मशीन में डाला जाता है जहां पर एक मखसूस टेम्परेचर पर रोस्टिंग और प्रोसेसिंग के जरिए इन बीजों से ऑयल निकालना स्टार्ट किया जाता है। ये मशीन 1 घंटे के अंदर इन बीजों से 38 लीटर ऑयल निकालती है। ये प्रोसेस होता तो काफी स्लो है, लेकिन इससे जो ऑयल निकलता है वो ना सिर्फ प्योर होता है बल्कि इसका कलर भी काफी लाइट होता है और इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि कुछ सनफ्लावर ऑयल्स काफी डार्क कलर के होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उस ऑयल को तेज हीट करके बीजों से निकाला जाता है। इस प्रोसेस में सीड से ऑयल तो तेजी से निकलता है, लेकिन इस ऑयल की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफी रिड्यूस हो जाती है और इसका कलर भी काफी डार्क होता है। एनीवे सीड से ऑयल निकलने के बाद इस ऑयल को मजीद एक फिल्टर मशीन में डालते हैं और इसे मजीद फिल्टर किया जाता है। जब ये अच्छी तरह रिफाइन हो जाता है तो फिर इसे बॉटल्स में भर देते हैं और इसे मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। सेल्स दोस्तों, चाहे बच्चों के टॉयज हो, वॉल क्लॉक हो या फिर टीवी का रिमोट हो, सेल एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर घर में ही होती है। देखने में तो ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सेल्स के अंदर ऐसा होता क्या है जिससे इनमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है और इन्हें फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? वेल, सेल्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसे कवर करने के लिए शीट तैयार की जाती है। ये शीट जिंक से बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले जिंक की शीट को मशीन के जरिए सिलेंडर शेप में कट किया जाता है। इन्हें जिंक सिलेंडर्स भी कहा जाता है। जब ये जिंक सिलेंडर्स तैयार हो जाते हैं तो फिर इनमें सेल का मटेरियल डालने की बारी आती है। इस मटेरियल को डालने से पहले इन जिंक मोल्ड्स को कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ाते हैं ताकि तरतीब से एक एक करके इन मोल्ड्स के अंदर फिलिंग की जा सके। इसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट इन जिंक सिलेंडर्स को फिलिंग के लिए ले जाता है। यहाँ इन सिलेंडर्स के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर भरा जाता है। असल में कार्बन के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इस तरह सेल के अंदर करंट इजीली पहुंच जाता है। जब ये सेल्स अंदर से अच्छी तरह फिल हो जाते हैं तो इसके बाद इन पर कैप्स लगाने के लिए इन्हें एक और मशीन की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ सेल्स के ऊपर वाले हिस्से पर मेटल का कैप लगाया जाता है और इसे बंद करते हैं। इसी तरह सेल के नीचे वाले हिस्से को भी कवर लगाकर बंद किया जाता है। इसके बाद इन पर कंपनी के कवर्स लगाने की बारी आती है। ये कवर्स भी एक मशीन की मदद से बारी बारी इन सेल्स पर पेस्ट किए जाते हैं और इस तरह सेल बनकर तैयार हो जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सेल बनाने वाली कंपनी एक दिन के अंदर 5 लाख से भी ज्यादा सेल प्रोड्यूस करती है। एनीवे, सेल बनाने का ये प्रोसेस वाकई में बहुत अमेजिंग है। बटर दोस्तों, मक्खन एक ऐसी चीज है जिसे हर घर में ही इस्तेमाल किया जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मक्खन दूध से बनता है और इसे बनाने के लिए सबसे पहली चीज दूध के अंदर मौजूद मिलाई होती है। असल में मक्खन इसी मिलाई से तैयार किया जाता है। जब ये दूध फैक्ट्री में पहुंचता है तो एक पंप के जरिए इस दूध को एक ह्यूज ब्लेंडर में डाल दिया जाता है। ये ब्लेंडर इतनी तेज से घूमता है कि दूध और मिलाई दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर इस मिलाई को बटर प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है और जो दूध बच जाता है इसे लो फैट मिल्क कहते हैं, क्योंकि इसमें सारा फैट क्रीम की सूरत में निकल जाता है। बटर बनाने के लिए सबसे पहले मिलाई को बड़े बड़े टैंक्स में डालकर 15 से 20 डिग्री पर पकाते हैं और फिर इसे ठंडा कर लेते हैं। इस प्रोसेस से न सिर्फ क्रीम का कलर चेंज हो जाता है बल्कि ये थिक भी हो जाती है। इसके बाद इस क्रीम को एक ह्यूज रोटेटिंग मशीन में डालते हैं। इस मशीन का ढक्कन इस तरह बंद किया जाता है कि इसमें कहीं से भी हवा नहीं जाती। इस मशीन के अंदर एक वक्त में 15,000 लीटर मिलाई डाली जाती है। ये मशीन इतनी तेज से रोटेट करती है कि इसके अंदर दूध की एक बूंद तक नहीं बचती और मिलाई रेजा रेजा हो जाती है। जो दूध इस क्रीम से निकलता है इसे बटर मिल्क के तौर पर सेल किया जाता है। एनीवे, अब इस मिलाई के जरों के अंदर नमक और लैक्टिक एसिड डाला जाता है। लैक्टिक एसिड असल में एक बैक्टीरिया होता है जिससे मिलाई मक्खन में बदल जाती है और इसके अंदर एक क्रीमी टच भी आ जाता है। इसके बाद मशीन के जरिए इस मक्खन को कट करके जार्स में पैक करते हैं और मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।